अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हमारा मौजू इतना हसास मौजू है जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल बजाय सेहतमंद होने के, बजाय मस्कुलर होने के बीमारियों का शिकार हो रही है। वो कौन सा ऐसा अमल है कि जो नौजवानों को मौत की दहलीज तक पहुंचा रहा है? गौर से सुनिए। वो नौजवान जो इस वक्त बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, एथलीट्स में हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या किसी भी ऐसे स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं जिसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर जिम जाने वाले नौजवानों को लिए मैं ख़ास तौर पर आपको बताता हूँ कि वो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसमें क्रिएटिनिन जो है इसका इस्तेमाल बहुत है, और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स जिसमें स्टेरॉइड्स शामिल हैं, वो मसल्स बनाने के लिए नौजवान उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इससे बहुत सारे इमराज पैदा हो रहे हैं नौजवानों में, जिसमें आप अक्सर देखते होंगे कि जो नौजवानी में मसल्स बनाने वाले नौजवान बीमार हो जाते हैं, हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, फालिज और गुर्दों के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे नौजवानों को चाहिए कि वो स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की बजाय अपनी खुराक को बेहतर करें, अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न करें, अपने आराम के जो घंटे हैं उसमें कम से कम 7 घंटे वो आराम करें। बात यह है कि वो लोग जो इस वक्त जिम जा रहे हैं सिर्फ मसल्स बनाने के लिए और किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहते, ऐसे नौजवानों के लिए तो ख़ास तौर पर कि वो कतन स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ना करें, अपनी सेहत को देखें और अपने आप आने वाले वक्त में देखिए। हमने माजी में देखा है कि जितने भी लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते रहे हैं, आप दुनिया भर में वो मसल्स बनाने वाले लोग वो बाद में अपनी ज़िंदगी को अज़ाब बना लेते हैं, बहुत जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, या उनकी उम्र इतनी लंबी नहीं होती और क़ब्ल अज़ वक्त वो मौत की हवाले हो जाते हैं, अपने आप को कर देते हैं। इन चीज़ों से ख़ास तौर पे आप लोगों को होशियार रहना चाहिए और ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जैसे मुख्तलिफ़ शोबों में जहाँ लोग काम कर रहे हैं, यहाँ ये शोबा भी एक बड़ा अहम शोबा है। इसमें आप ये देखिए कि बहुत सारे ऐसे मसल्स बनाने के जो प्रोटीन हैं वो FDA से अप्रूव्ड हैं कि नहीं हैं, और FDA क्या उनको रिकमेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये आलमी अदारा सेहत है, जब ये इसको अप्रूव नहीं कर रहा तो फिर आपका उन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। चेहरे की पर झुर्रियाँ जल्द पड़ जाती हैं, बुढ़ापे का जल्द क़ब्ल अज़ वक्त शिकार हो जाते हैं, अज़दवाजी मामलात में नाकाम होते हैं, और इस तरह अपनी कुदरती हुसन रानाई और ज़िंदगी के सही हुसन और सही ज़िंदगी का जो मकसद है उससे बड़ी जल्दी दूर हो जाते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही मानों में मसल्स बनाने के लिए आपको क्या करना है। सब्ज़ियों, फलों, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल मतवाज़न रखिए, सब्ज़ियों का सलाद वगैरह का इस्तेमाल रखिए, खीरा, ककड़ी, चुकंदर, पुदीना, नींबू और सलाद का इस्तेमाल वाफिर मिक़दार में कीजिए। ऐसे ही कद्दू एक ऐसी चीज़ है जिसे हम पेठा कद्दू कहते हैं। पेठा कद्दू प्रोटीन से भरपूर है, उसके अंदर फाइबर भी है, वो उसके अंदर जिंक की मिक़दार बहुत ज़्यादा है, और इस पेठा कद्दू से जिगर, मैदा और आंतों का फेल, गुर्दे ये नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। जब आपका बॉडी केमिस्ट्री नॉर्मल है तो आपके लिए हर वो चीज़ जो आप खाएंगे वो जिस्म को लगेगी और जिस्म की तवानाई को बहाल करेगी, और यूँ बॉडी जो है मस्कुलर भी होती चली जाएगी। आप कद्दू को लीजिए, कद्दू को उबालिए, पूरा कद्दू का पेठा कद्दू लीजिए, उसको पानी में डाल के बॉयल कर ले। बॉयल करने के बाद उसका छिलका उतारेंगे तो अंदर से
शकरकंदी की तरह या आलू, उबले हुए आलू की तरह मुकम्मल एक पेठा कद्दू निकलेगा। आप उसको 3 या 4 मरतबा सुबह निहार इस्तेमाल करें और शाम को इस्तेमाल कीजिए। चम्मच के साथ खाइए। इसके पेठे कद्दू कम से कम 1 पाव सुबह और 1 पाव शाम इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही बादाम, पिस्ता, अखरोट और चारों मगज़, कद्दू के बीज और इसी तरह आप खजूर, अंजीर, जैतून को मौसम के लिहाज से इस्तेमाल कीजिए। ये आपके लिए दिल, दिमाग, नज़र, आसाबी कमज़ोरी, पट्टों कमज़ोरी और हर किस्म की जो है जिस्मानी नकाहत और कमज़ोरी को ना सिर्फ रफ़ा करेगा बल्कि आपके जिस्म को हसीन, खूबसूरत, जवान और तवानाई बख्शेगा। और यूँ आप दुनिया में एक खूबसूरत, हसीन और ताकतवर शख्सियत के तौर पर ना सिर्फ उभरेंगे बल्कि आपकी ज़हनी सलाहियतें और जिस्मानी जो मामलात हैं वो आपके तमाम एक मुकम्मल शख्सियत की ज़मानत बनेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे इस बात को भी सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उन्हें अपनी उम्र के मुताबिक कद बढ़ाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल भी रखना चाहिए। फ़ौरन मोटा होने की कोशिश मत करें। बहुत ज़्यादा दुबले पतले बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा वज़न बढ़ जाए, हम मोटे हो जाएं। देखिए 18 से 19 साल की उम्र तक जो है आपको दुबला पतला होना में कोई वो नहीं है, कबात नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको जब आप अपने उम्र के 25 साल से ऊपर जाते हैं तो फिर आपका जिस्म खुद ब खुद भरना शुरू हो जाता है। आपकी ग़िज़ा, आपकी वर्जिश, एक्सरसाइज, आपका मुतवाज़न जो है वो तरीक़ाकार जो है वो बहुत ज़रूरी है। चनों का इस्तेमाल करें, भुने हुए चने 1 मुट्ठी लें, सुबह निहार 1 मुट्ठी चने खाएं और इसी तरह 1 मुट्ठी चना शाम को इस्तेमाल करें। अगर चनों में बादाम, पिस्ता, अखरोट मौसम के लिहाज से सर्दियों के मौसम में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो चना के साथ फौलाद का काम करेगी। और आपको दूध, दही, मक्खन, फलों की तरफ ज़्यादा राग़िब होना है। दूध का इस्तेमाल भी सुबह निहार करें। बाज़ नौजवान दूध का इस्तेमाल रात को करते हैं जिससे उनको नाइट फॉल होने का अक्सर अंदेशा रहता है, और ऐसे में बच्चों को चाहिए कि सिर्फ सुबह निहार दूध पिया करें और उसके साथ ये चीज़ें इस्तेमाल रखें। ड्राई फ्रूट और चनों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। असली शहद का इस्तेमाल रखें। जैतून का तेल जो है वो उसको मसाज भी उससे रखें और जैतून का तेल जो है वो आपने उसको 1-1 चम्मच पीना भी है। जब सर्दियों का ठंडा मौसम आए तो वो आप इस्तेमाल कीजिए। कब्ज़ ना होने दें। इसबगोल का छिलका, इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल जो है वो 2 से 3 चम्मच आप सुबह और शाम के टाइम में कर सकते हैं। गोंद कतीरा, तुख्म मलंगा, तुख्म बालांगू ये और अलसी के बीज, तुलसी, ये इनका इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर हाजमा ख़राब है तो सौंफ, पुदीना और इलायची का पानी पिएं। बच्चों को कब्ज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और यही आपकी इंशाअल्लाह ये वीडियो बेटा आप लोगों के लिए ज़िंदगी का नया रुख है, और नई ज़िंदगी की तरफ आने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आप फॉरवर्ड भी करें ताकि नौजवानों तक की जाए बात और नौजवान अपनी गलतियों से सबक सीखते हुए वक्त पर अपने इस्लाह कर लेंगे तो वो अपने ज़िंदगी के खूबसूरती और हुस्न और ज़िंदगी के सही मकसद की तरफ लौट आएंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।